कांग्रेस को लगा करारा झटका, नेता विपक्ष ने छोड़ी राजनीति। ईवीएम पर भी उठाए सवाल, अमित शाह को पहले ही पता थे परिणाम। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत को बताया ईवीएम की जीत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद से ही उसे झटके पर झटके लगते दिखाई दे रहे हैं। कई नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो कई नेता जो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे वे घर वापसी की कोशिश में जुट गए हैं। इस बीच पिछले विधानसभा नेता विपक्ष रहे डॉक्टर गोविंद सिंह ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी को उन्होंने बता दिया है कि उनकी किसी भी चुनाव में उम्मीदवारी पर विचार न किया जाए। 4 महीने बाद ही लोकसभा में चुनाव होने, ऐसे में डॉक्टर सिंह से सवाल किया गया था क्या वो मुरैना या ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि बीजेपी चुनाव में पैसे और बाहुबल को साथ लेकर चुनाव लड़ती है। हमारे पास सिर्फ जनबल है, धनबल नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस दौरान डॉक्टर गोविंद सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है और मध्य प्रदेश में ईवीएम की वजह से ही बीजेपी को जीत मिली है। मध्य प्रदेश में हवा कांग्रेस के पक्ष में थी। बीजेपी के लोगों को ही भरोसा नहीं था कि वो चुनाव जीत पाएंगे, लेकिन अमित शाह को पता था कि बीजेपी ही जीतेगी और उसे 163 सीट मिलेगी। इसलिए वो चुनाव प्रचार के दौरान दावा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 160 सीटों पर जीतेगी। शाह ने दावा किया, वो सच निकला। बीजेपी को 163 सीटों पर जीत मिली, जबकि चुनाव से पहले के सारे सर्वे और फीडबैक बता रहे थे कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कुल मिलाकर ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी चुनाव जीत रही है। उन्होंने दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी करने वाले कुछ लोग मिले थे, जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के वोट मशीन पर किस तरह से गड़बड़ किया जा सकते हैं उसका डेमो दिखाया था। इसके बाद इस बात का भी यकीन हो चुका है कि कहीं न कहीं चुनाव में नतीजों को प्रभावित करने के लिए ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की जाती है। अमित शाह का इतना सटीक अंदाजा देखकर कह सकते हैं कि मशीनों में गड़बड़ करके ही सरकार बनी है। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह लाहौर से 7 बार चुनाव जीते। पिछले विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, लेकिन इस बार चुनाव हार गए। चुनाव में मिली हार के बाद से ही वो बेहद निराश दिखाई दे रहे थे और उन्होंने अब राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान भी कर दिया। चुनाव के दौरान भी डॉक्टर सिंह समर्थकों ने पार्टी पर उनका सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। डॉक्टर सिंह के चुनाव क्षेत्र में पार्टी के किसी भी नेता की कोई सभा नहीं हुई थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने राजनीति कदम जमीन से शुरू की। उन्होंने 80 के दशक में लाहौर नगर पालिका पार्षद का चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद वे नगर पालिका अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। उन्होंने शुरुआती असफलताओं के बीच 1990 में पहली बार विधानसभा में कदम रखा, जब उन्होंने भगवा लहर होने के बावजूद भाजपा के तत्कालीन विधायक मथुरा प्रसाद महंत को हरा दिया। इसके बाद डॉक्टर सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1992 में वो दिग्विजय सिंह के संपर्क में आए और कांग्रेस में शामिल हो गए। गोविंद सिंह ने 1993 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। उन्हें बाद में दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में स्थान भी मिला और 2018 में कमलनाथ सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। वे 2020 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, लेकिन 2023 के इस विधानसभा चुनाव में उनका किला ढह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।